मेरी मामा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और ऊपर से डॉक्टर साहब ने मुझे जॉब से निकालने की वार्निंग दे दी। आज मैं अपनी मामा की वजह से रूम में बैठ के रो रहा था और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं। और थोड़ी देर बाद कैरी सिद्धू आता है जो कि मुझे मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे रोता हुआ देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया। आते कैरी सिद्धू मुझे कहता है कि अजीम तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? और इसीलिए मैं कैरी सिद्धू को सारी बात बताता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरी मामा की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है और डॉक्टर साहब का मैनेजर मुझे जाने नहीं देता। ये सुनने के बाद जल्दी से कैरी सिद्धू डॉक्टर साहब को कॉल कर देता है और कहता है कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी इमरजेंसी होगी है, इसीलिए जल्दी से दफ्तर आ जाओ। कैरी सिद्धू मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई देते हुए ये बात करता है कि यार अजीम तुम टेंशन ना लो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब तुम्हें घर भेज देंगे। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं जो कि आते ही कैरी सिद्धू से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। उसके बाद कैरी सिद्धू सारी बात बताते हुए ये बात करता है कि अजीम की मामा की तबीयत इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसीलिए अजीम घर जाना चाहता है। लेकिन डॉक्टर साहब आगे से ये बात करते हैं कि बेटा तुम घर नहीं जा सकते क्योंकि डॉगर रेंटा कार वाले दफ्तर में कोई भी बंदा इस वक्त मौजूद नहीं। और वैसे भी आज मेरा इस जॉब पे दूसरा दिन था और डॉक्टर साहब आगे से मुझे ये बात करते हैं कि अगर तुम घर गए तो फिर पक्के पक्के। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्योंकि डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहे हैं मामा के इलाज के लिए और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अपनी मामा के इलाज के लिए मैं कहां से पैसे इकट्ठे करूं। अगले पार्ट के लिए फॉलो कर लें।